गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने कल तक पढ़ा था कि जो हमारी दुर्घटना हो रही थी उसके हमने कल रीज़न पढ़े थे कि दुर्घटना कैसे हो रही थी, क्यों हो रही थी, हम क्या लापरवाही करते थे जो दुर्घटना का हमें सामना करना पड़ता था। आज हम पढ़ेंगे दुर्घटना से बचने के उपाय। मतलब जैसे कि बोला जाए तो सेफ्टी रूल्स, सुरक्षा के नियम। ठीक है, तो आज हम वो नियम पढ़ेंगे कि जिससे हमारी दुर्घटना ना हो, हम दुर्घटना होने से बचें, बचा सकें। ठीक है, खुद को भी और दूसरों को भी। तो चलिए हम पढ़ते हैं। आपने ये तो देख ही लिया होगा, सुरक्षा नियम। ठीक है, वर्कशॉप में कार्य करते समय सुरक्षा के लिए प्रायः निम्नलिखित नियम अपनाने चाहिए। क्या नियम अपनाने चाहिए? तो देखिए, नियम तो हम काफ़ी सारे बना सकते हैं। हर चीज़ के हम नियम खुद से ही बना सकते हैं। ठीक है, रूल्स हम खुद से ही बना सकते हैं। ठीक है, तो अपने मन से हम काफ़ी सारे नियम बना सकते हैं। जैसे कि बात करें कि हमें कुछ भी, जैसे हम कुछ वर्क कर रहे हैं, अपना खुद का वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें उसके नियम हम खुद बना सकते हैं। तो ये वर्कशॉप के ऊपर है। तो उसमें वर्कशॉप के कुछ नियम बनाए गए हैं जिनको हमें ध्यान में रख के काम करना है। ठीक है, ताकि हमारे वर्कशॉप में कोई दुर्घटना ना हो। तो आइए पहले नियम पढ़ लेते हैं। ये नियम जल्दी जल्दी क्लियर कर देता हूँ मैं। क्या है, ज़्यादा लंबी वीडियो होगी तो देखने में थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है। तो पहला हमारा नियम है, श्रमिक को अपने कार्य करने के लिए पूर्ण जानकारी कर लेनी चाहिए। यदि कोई संदेह हो तो वरिष्ठ अधिकारी से पूछ लेना चाहिए। अब वरिष्ठ अधिकारी, आप लोगों को अगर नहीं पता है तो वरिष्ठ अधिकारी उसे बोला जाता है जो कि हमारे ऊपर सीनियर होता है। ठीक है, जो कि हमारे सीनियर होते हैं, हमसे ऊपर वाले जो होते हैं ना, सीनियर जो होते हैं उनको वरिष्ठ अधिकारी बोला जाता है। ठीक है, हम तो जूनियर होंगे। जो हमारे ऊपर वाले सीनियर हैं उनसे हमें पूछ लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने कार्यस्थल को साफ रखना चाहिए। ये भी आप लोग जो समझते होंगे कि कार्यस्थल मतलब कार्य करने वाली जगह, जहाँ पे हम कार्य कर रहे हैं उसको हमें साफ सुथरा रखना चाहिए एकदम। ये नहीं कि टूल्स फैले हुए हमारे उधर ही छोड़ दिए हमने, ऑयल डला है उधर ही। ठीक है, कुछ भी डस्ट वगैरह डला है, जो चिप्स वगैरह हैं डले हुए हैं, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो कार्यस्थल है उसको साफ रखना चाहिए एकदम, कि ताकि वो जो मतलब कार्यस्थल अगर साफ नहीं होगा तो हो सकता है कि उससे हमें ही नुकसान हो जाए, हमारे पैर में चुभ जाए या कुछ हमको ही कुछ हो जाए। ठीक है, तो इसको भी हमको साफ रखना है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, कार्य करते समय प्रत्येक श्रमिक को वर्कशॉप की चुस्त फिटिंग वाली पोशाक पहननी चाहिए। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि चुस्त पोशाक मतलब, पोशाक मतलब आप समझते होंगे, चुस्त पोशाक का मतलब है जो हमारी ड्रेस है वो हमारी ड्रेस लूज नहीं होनी चाहिए, एकदम फिट होनी चाहिए बॉडी में। ये नहीं कि ज़्यादा लूज पहन आया हम, जैसे हमारा साइज एल है। ठीक है, हमको एल साइज आता है और हम एक्सएल पहन के आ गए तो वो लूज होगी हमको। ठीक है, तो लूज नहीं होनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि फंसने का चांस रहता है, कहीं लटकती है ना बॉडी से तो फंस के हम मशीन में घुस सकते हैं उसके थ्रू। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं हम चौथे पॉइंट पे। कार्य करते समय कमीज की लंबी आस्तीनों को ऊपर चढ़ा लेना, जो हम बाजू में ऊपर शर्ट चला चढ़ा लेते हैं ना, तो ये भी नहीं होना चाहिए। हमारे बटन बंद होने चाहिए एकदम से। ठीक है ना। उसके बाद पांचवें पॉइंट पे आते हैं, किसी श्रमिक के बाल लंबे हैं तो कार्य करते समय सुरक्षा टोपी पहनकर उन्हें आवृत कर लेना चाहिए। आवृत वर्ड है जो मतलब बांध लेने चाहिए। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद है सिक्स पॉइंट पे चलते हैं हम। वर्कशॉप में कार्य करते समय किसी भी श्रमिक को अंगूठी, घड़ी, मफलर और टाई आदि पहननी नहीं चाहिए। वर्कशॉप में अंगूठी, घड़ी, मफलर, टाई क्या होता है? घड़ी में जो पट्टा होता है उससे भी हमारा हाथ कहीं फंस सकता है। ठीक है, अंगूठी से भी हमारा जो कुछ ऐसे वर्क भी होते हैं कि अंगूठी से भी हमको दुर्घटना हो सकती है। मफलर, मान के चलो मफलर, हम किसी मशीन में, जैसे कि हम लेथ मशीन पर हैं, ठीक है, टर्निंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो मफलर हमारा है गले में लटका हुआ होता है, आप तो जानते ही होंगे ये चीज़। तो मफलर हमारा फंस सकता है तो उसके हमको दुर्घटना हो सकती है। और टाई भी सेम ही है। ठीक है, तो हमको ये सारी चीज़ें नहीं पहननी चाहिए वर्कशॉप में। बढ़ते हैं हम अपने सातवें पॉइंट के ऊपर। तो वर्कशॉप में कार्य करते समय आंखों के बचाव के लिए चश्मा और पैरों के बचाव के लिए मोटे तलों वाले तेल प्रतिरोधी जूते पहनने चाहिए। यहाँ बोल रहा है मोटे तलों वाले, मोटे तल मतलब जो सोल होगा, जूतों का जो सोल है वो मोटा होना चाहिए और तेल प्रतिरोधी होना चाहिए। मतलब जो तेल से जो जूते खराब होते हैं
उसका वो प्रतिरोध होना चाहिए, मतलब उसको खराब होने से बचाए, हमारे जूतों को खराब होने से बचाए, ऐसे हमको जूते पहनने चाहिए। ठीक है। 8वें पॉइंट पे आते हैं हम, बिना जानकारी के किसी भी मशीन को नहीं छूना चाहिए। ये तो सही बात है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है उस चीज़ को हमें छूना नहीं चाहिए। ठीक है। 9वें पॉइंट पे आते हैं, कार्य करते समय आपस में मजाक या मूर्खतापूर्ण आचरण नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे कि मजाक मस्ती हम लोग करते हैं, तो मजाक मस्ती ये लिमिट में होनी चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी हम करें या किसी को कुछ भी, मतलब मजाक कुछ लिमिट में ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं कि मजाक मजाक में हमने किसी को धक्का दे दिया, पीछे मशीन चल रही है हमारी, है ना, तो उसमें वो जाके लग जाए तो दुर्घटना हो सकती है। 10 पॉइंट पे आते हैं, वर्कशॉप के फर्श पर तेल या ग्रीस आदि नहीं फैलाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हमने वर्कशॉप के फर्श पे अगर तेल या ग्रीस फैला दिया तो स्लिप होने के चांस है, गिर सकता है कोई। ठीक है। 11वें पॉइंट पे पढ़ते हैं, सीढ़ी का प्रयोग करने के लिए उसे धरातल पर, धरातल मतलब बेस, जमीन पर अच्छी तरह से रुकावट कर लेना चाहिए, प्रयोग में लाना चाहिए। ठीक है। मतलब जो हम, सीधी सी बात है, जो हम सीढ़ी लगाते हैं कहीं भी, हमने देखा होगा हम अपनी छत पे जब चढ़ते थे, हमारे यहाँ जीने नहीं होते थे, तो जो जो हम सीढ़ी लगाते थे, जो हम सीढ़ी छत पे चढ़ने के लिए लगाते थे, तो वो सीढ़ी ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए कि स्लिप हो जाए वो सीढ़ी, पता लगे हम उस पर चढ़ें और वो स्लिप होकर नीचे ही गिर जाए, तो उससे दुर्घटना हो सकती है, हमें चोट आ सकती है। तो सीढ़ी को ऐसी जगह, मतलब उसको सटा देना चाहिए कहीं कि वो रुक जाए, ठीक है, स्लिप ना हो। ठीक है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। अब हम 12वें पॉइंट पे चलते हैं, यदि किसी कारणवश दुर्घटना हो जाए तो उसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारी, फिर से वरिष्ठ अधिकारी आ गए हैं ये, ठीक है, फिर से वरिष्ठ अधिकारी मतलब वरिष्ठ हमारे सीनियर, दुर्घटना अगर हो जाए तो तुरंत वरिष्ठ अधिकारी को खबर देनी चाहिए। ठीक है। ये हो गया हमारा ये। अब आते हैं हस्त औजारों से सुरक्षा, मतलब जो हमारे हैंड टूल्स हैं उनसे सुरक्षा। हम वर्कर हैं तो हैंड टूल्स, फिटर हैं तो हमारे हैंड टूल्स तो हमको चलाने ही पड़ेंगे, तो उनसे सुरक्षा के बोल रहा है। ठीक है। तो पहला आता है इसमें, कार्य क्रिया के अनुसार सही औजार का चयन करना चाहिए। मैं आपको बता चुका हूँ, सही औजार का चयन करना चाहिए, मतलब हमें ड्रिल 10 10 mm का करना है तो हमें 10 mm का ही ड्रिल करना है। ये नहीं कि हमने 12 का ले लिया और मार दिया तो हमारा जॉब खराब हो जाएगा, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे चुका था। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है, खराब औजारों को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। सही बात है ये तो। बिना दस्ते, बिना दस्ते की रेती या हैंडल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिना दस्ते वाले मतलब जो हमारी रेती होती है, फाइल आप जानते होंगे, जिसे हम फाइल भी बोलते हैं, रेती हमारी शुद्ध भाषा है। ठीक है। तो रेती का प्रयोग नहीं करना, बिना हैंडल वाली रेती का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी जो टैंग होती है वो हमारे हाथ में लग सकती है। ठीक है। चौथे पॉइंट पे आते हैं, ढीले, टूटे या ढीले दस्ते वाले हथौड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सही बात है ये। अगर हैमर है, जो हथौड़ा है हमारा, अगर उसका हैंडल कहीं से क्रैक है या उसका ढीला है हथौड़े में, तो हथौड़ा फेंक के किसी दूसरे को लग सकता है। ठीक है। 5वें पॉइंट पे आते हैं हम अपने, छत्रक मत्थे, छत्रक मतलब मशरूम हेड वाली छेनी या पंच का प्रयोग नहीं करना चाहिए। छेनी आप जानते होंगे, चीजल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। पंच आप जानते होंगे, ये इंग्लिश में पंची है, और हिंदी में इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मतलब स्थायी तरह से मार्किंग करने वाला टूल है, होता है पंच। ठीक है, सुम्मी जैसे कि समझ लो, हिंदी में सुम्मी बोल सकते हैं इसको। ठीक है। तो ये हो गया। 6वें पॉइंट पे आते हैं, रेती का प्रयोग उत्तोलक की तरह नहीं करना चाहिए। उत्तोलक, रेती का प्रयोग उत्तोलक, लीवर, मतलब कोई लीवर होता है ना हमारा, उसको जैसे कि देखा होगा हमने कि किसी जगह लीवर होता है हमारा, कहीं कोई ऐसे होते हैं ना, चीज़ें होती हैं कुछ कुछ जहाँ लीवर होता है, जैसे कि हम पहले गेमिंग खेलते थे तो उसमें लीवर होता था, तो वो लीवर की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। 7 आता है, स्टील रूल का प्रयोग पेचकस की तरह नहीं करना चाहिए। रूल, जो हमारा स्टील रूल होता है, आप लोग सभी जानते हो, फुटा बोलते हैं उसको, हिंदी में फुटा होता है स्टील रूल। फुटा होता है जिसपे कि हमारे निशान होते हैं, स्कूल में भी देखा होगा हमने, स्केल जिसे हम बोलते हैं, तो वैसा वर्कशॉप में रूल होता है। ठीक है। स्केल हमारा प्लास्टिक का होता है, रूल जो हमारा होता है स्टील का होता है। ठीक है। तो उसका प्रयोग पेचकस की तरह नहीं करनी चाहिए कि किसी भी चीज़ में उसको फंसा के उससे स्टील रूल से हम खोल रहे हैं तो क्या है, वो ख़राब हो जाएगी, उसकी ग्रेजुएशन मिट जाएगी, तो वो फिर प्रयोग में नहीं ला पाएंगे हम, ख़राब हो जाएगा हमारा, तो वही बोल रहा है। ठीक है। 8वें पर आते हैं, पेचकस द्वारा, पेचकस द्वारा पेच को कसने या खोलने के लिए कार को हाथ में नहीं पकड़ना चाहिए।
सही बात है। जैसे कि हम कोई जैसे छोटा जॉब है हमारा, उसमें कोई स्क्रू या कुछ जाम हो गया और हमको उसको खोलना है, और हम उसको हाथ में लेके ट्राई कर रहे हैं ऐसे, तो हमारा अगर जो हमारा पेचकस है अगर वो स्लिप हो गया, तो वो हमारे हाथ में ही लग सकता है, चुभ सकता है, क्योंकि हम प्रेशर तो उस पर लगा ही रहे हैं खोलने के लिए, क्योंकि जाम है। तो वो हमारे हाथ में लग सकता है, चोट आ सकती है हमको। तो ये सारे उपाय हो गए हमारे दुर्घटना से बचने के। ठीक है। और 9वें पॉइंट पे आते हैं हम। सदैव ठीक साइज के स्पैनर का प्रयोग करना चाहिए। सही बात है ये। जैसे कि हमारा, जैसे कि बाइक में हमको 10 mm का या 12 mm का जो बोल्ट है या नट है उसको खोलना है, तो हमको 10 mm का या 12 mm का ही स्पैनर लाना है। ये नहीं कि हमारा 12 mm का बोल्ट है और उसमें हम 14 या 13 mm का लगाते घूम रहे हैं, तो ये नहीं, स्लिप हो जाएगा, हमारा नट भी खराब हो जाएगा और हमको चोट भी आ सकती है। स्लिप होगा तो हम गिर भी सकते हैं। ठीक है। उसके बाद 10वें पॉइंट पे आते हैं। सूक्ष्ममापी यंत्रों को हस्त औजारों के साथ मिला के नहीं रखना चाहिए। ये भी सही बात है। जो हमारे सूक्ष्ममापी यंत्र होते हैं, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, माइक्रोमीटर हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, ठीक है, ये सारे सूक्ष्ममापी यंत्र होते हैं हमारे। तो इनको हमें हस्त औजारों में नहीं रखने चाहिए। क्या है, ये तो बिल्कुल सूक्ष्म होता है, शुद्ध होते हैं एकदम एक्यूरेट। 0.001 की एक्यूरेसी में माप लेता है, 0.01 की एक्यूरेसी में माइक्रोमीटर काम करता है, डिजिट माइक्रोमीटर होता है। ठीक है। और भी सारे होते हैं जो कि 0.001 तक की एक्यूरेसी में वो माप लेते हैं। ठीक है। तो उनको हमें हैंड टूल्स के साथ मिला के नहीं रखना है। क्या है, हैंड टूल्स तो हमारे हो सकते हैं उनकी शुद्धता पे कुछ खराबी आ जाए। ठीक है। तो उसको हमें मिला के नहीं रखने चाहिए, अलग अलग रखने चाहिए, हैंड टूल्स अलग, सूक्ष्म मापी यंत्र अलग। उसके बाद आते हैं मशीनों से सुरक्षा। अभी तक हमारे हैंड टूल से सुरक्षा थी, अब आ गई हमारी मशीनों से सुरक्षा। भाई हम फिटर हैं तो हमको, हाँ, मशीनों का भी उपयोग करना है। 25% उसमें बोला था कि मशीनों की सहायता से काम करता है। ठीक है। तो अब आगे हमारी मशीनों से सुरक्षा। मशीन पर कार्य करने से पहले जानकारी कर लेना आवश्यक है कि वह किस बटन से चालू होती है, किस बटन से बंद होती है। ये सही बात है। मशीन, कोई भी मशीन को हमें चालू करने से पहले ये देखना चाहिए वो कहाँ से बंद होती है, कहाँ से चालू। ठीक है। ताकि कोई दिक्कत हो तो हम तुरंत जाके बंद कर दें। अब हमें पता नहीं है तो हम वहीं घूमते रहेंगे, कहाँ से बंद होती है, कहाँ से बंद होती है। इसलिए हमको पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि मशीन कहाँ से बंद होती है, कहाँ से चालू। दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। मशीन पर कार्य करते समय चिप्स को हाथ से साफ नहीं करना चाहिए। सही बात है, चिप्स को हमें हाथ से साफ नहीं करना चाहिए, हाथ में हमारे चिप्स लग सकती है। ठीक है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। चालू मशीन को साफ करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। सही बात है, मशीन को बंद करके ही साफ करें। ठीक है। चौथे पॉइंट पे आता है। यदि कार्य करते समय कुछ खराबी आ जाए तो मशीन को तुरंत बंद कर देना चाहिए। सही बात है ये तो, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं। 5वां पॉइंट है। मशीन पर कार्य करते समय चश्मा आवश्यक पहनना चाहिए। सही बात है, चश्मा पहने, क्योंकि चिप्स हो सकता है फिक के हमारी आंख में भी लग सकती है, लोहा है। ठीक है। तो ये हमारा चश्मा जो है आंखों की सेफ्टी का कार्य करेगा। अब आती है इलेक्ट्रिक पावर से सुरक्षा, मतलब सेफ्टी विद इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है। अब हमें इलेक्ट्रिक से सुरक्षा पढ़ना है, जल्दी पढ़ लेते हैं। यदि बिजली की पावर में कोई खराबी दिखाई दे तो उसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी को देना चाहिए, सीनियर सीनियर को देना चाहिए। ठीक है। बिजली की नंगी तारों को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। सही बात है, बिजली के तारों को हमें नहीं छूना चाहिए। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। यदि बिजली का प्लग या तार वगैरह टूट जाए तो उन्हें बदलवा लेना चाहिए। सही बात है। चौथे पॉइंट पे आते हैं। केवल कुशल बिजली मिस्त्री को ही बिजली ठीक करने की अनुमति देनी चाहिए। ये भी बिल्कुल सही बात है। इसमें बोल रहा है किसी कुशल बिजली मिस्त्री, मतलब जो कि हमारा इलेक्ट्रिशियन होता है, उसको ही हमें बोलना है कि भाई ये हमारा रिपेयर करो, ये कहाँ से क्या दिक्कत है इसमें। ये नहीं कि हमने किसी को भी बोल दिया या फिर हम खुद ही, हम फिटर हैं और हम खुद ही लग गए इलेक्ट्रिकल कार में सुधारने के लिए, हमको ज्ञान है नहीं उसके बारे में, तो हमें बिजली से भी दुर्घटना हो सकती है, हमारी जान भी जा सकती है ना। तो इसीलिए हमें किसी कुशल कारीगर, मतलब कुशल बिजली मिस्त्री को ही बुलाना है। ठीक है। ये हमारे हो गए। अब आती है भार उठाने से सुरक्षा। भार मतलब कोई जॉब है, हमको उसको हाथ से भी उठाना पड़ सकता है, कोई भारी जॉब है, तो उसको भी हमें उठाने में थोड़ी सी चीज़ों का, सेफ्टी का ध्यान रखना है। क्या है, पढ़ लेते हैं। किसी ऐसे बोझ को उठाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए जिससे शरीर की नसों पर तनाव आने की संभावना हो।
बिल्कुल सही बात है कि हमें अपने क्षमता से ज़्यादा वजन नहीं उठाना चाहिए कि हमारी नसों पर प्रेशर पड़े। आपने भी सुना होगा, जिम हम करते हैं तो जिम में हम एक अपने उस क्षमता के अनुसार ही वजन उठाते हैं। ये नहीं कि, और अगर वजन उठाते भी हैं तो वो भी बड़ी सेफ्टी से कमर में बेल्ट वगैरह बांध देते हैं वो लोग, तभी हम मतलब जिम करते हैं। आपने ये देखा होगा, ज़्यादा क्रेज है जिम का। तो हमें भार उतना ही उठाना है जितनी हमारी क्षमता है, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। उठाकर ले जाने वाली सामग्री का सुरक्षापूर्ण संचालन करने में कुछ कठिनाई अनुभव होने पर अपने साथी से सहायता मांग लेनी चाहिए। ये बोल रहा है कि अगर कोई जो जॉब है वो हमारी क्षमता से ज़्यादा भारी है, हमने उठा लिया है उसको, और अब हमसे थोड़ी देर बाद वो नहीं टंग पा रहा है, हमको लग रहा है कि हमसे छूट रहा है, छूट जाएगा, तो हमको हमारे साथ जो साथी है हमारा, जो बाजू में काम कर रहा है, उसको हमको बोलना चाहिए, भाई थोड़ी सी हेल्प कर दो, थोड़ा सा पकड़वा लो इसको। ठीक है, तो वो यही बोल रहा है दूसरे पॉइंट में। अब चलिए तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। किसी बोझ को उचित ढंग से उठाने के लिए बोझ के जितने नज़दीक हो सके उतना नज़दीक झुकना चाहिए, अपनी पीठ को सीधा रखना चाहिए और बोझ को मजबूती से पकड़कर टांगों को सीधा करते हुए उठाना चाहिए। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसमें भी आपको, जो हम वेट उठा रहे हैं, ये नहीं कि हम बहुत पीछे को खड़े हैं और उसको उठा रहे हैं, तो क्या है, हमारा बल जो है हमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा और नसों पे भी हमारे प्रेशर पड़ेगा। इसलिए हमको कोई चीज़ जो मतलब जैसे जो कोई जॉब उठाना है, तो उसके पास में जाके बिल्कुल मतलब टाइट करके बॉडी एकदम से उसको आराम से उठाना है, ठीक है। ये नहीं कि हमने झटके से उठा दिया उसको और एकदम से हमारी नसों में प्रेशर पड़े तो कुछ भी हो सकता है, तो उसका भी ध्यान रखना है हमको, ठीक है। उसके बाद और सदैव उचित प्रकार का लिफ्टिंग डिवाइस, हिंदी में उत्थापन साधन, इसको हम इंग्लिश में सरल है, लिफ्टिंग डिवाइस का प्रयोग में लाना चाहिए। लिफ्टिंग डिवाइस क्या होते हैं, जैसे कि हमारा फोर्क लिफ्टर हो गया, जो वजन है, जो उचित प्रकार का जो है ना, तो साधन है हमारा फोर्क लिफ्टर, ज़्यादा से ज़्यादा वेट को इधर से उधर ट्रांसफ़र कर देता है, ले जाता है उठा के, तो है ना, उसका प्रयोग करना चाहिए। पांचवें पॉइंट पे कह रहा है किसी वस्तु का स्थानांतरण, मैंने बोला ना स्थानांतरण, स्थानांतरण वह है जो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, स्थानांतरण बोलते हैं उसको, ठीक है। करने से पहले रास्ते के फर्श पर फिसलने वाले भागों को साफ कर लेना चाहिए। फिसलने वाले भागों को साफ कर लेना मतलब जहाँ तेल या ग्रीस पड़ा है तो उसको हमें साफ कर लेना चाहिए, ठीक है। और बाधा उत्पन्न करने वाले पदार्थों को हटा देना चाहिए, मतलब रास्ते में कोई चीज़ें पड़ी हैं, कोई पत्थर पड़ा, कोई जॉब पड़ा, कोई टूल पड़ा, तो उसको हमको हटा देना चाहिए। और तेल या ग्रीस इसमें लिखा है कि साफ कर लेना चाहिए, तो तेल या ग्रीस किससे साफ करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तेल या ग्रीस जो लकड़ी का बुरादा होता है उसको सॉ डस्ट बोलते हैं, तो लकड़ी के बुरादे को डाल के और हमें कॉटन के कपड़े से पोंछ देना चाहिए उसको। तेल या ग्रीस वर्कशॉप में ऐसे ही साफ होता है, ये नहीं कि कपड़े से पोंछ दिया तो ना उसकी चिकनाई नहीं जाएगी और वो सूखेगा नहीं ज़मीन, ठीक है। तो तेल या ग्रीस को साफ करने के लिए हमको सॉडस्ट का प्रयोग करना, जो लकड़ी का बुरादा होता है ना उसको, ठीक है। तो हमारे ये कवर हो गया इतनी ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं आपसे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आए वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक भी करें, ठीक है। थैंक यू।